हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण। आज देखिए हम ये स्वास्तिक बनाना आपको बताएंगे कि सही उसे आप स्वास्तिक घर पे कैसे बनाओ। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और कोई सुझाव है तो ज़रूर दीजिएगा। अब चलिए शुरुआत करते हैं। आज देखिए हम चावल से स्वास्तिक बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने ये देखिए पीला चावल कर लिया है। इसको फूड कलर डाल के पीला किया है। और ये गंगा जल है, और ये चौकी है। तो चौकी पे पहले हम गंगा जल छिड़केंगे। तो आप पहले स्नान करके शुद्ध हो जाइए, उसके बाद आप पूर्व दिशा के सामने मुंह करके बैठेंगे, और अपनी चौकी को शुद्ध करने के लिए हम गंगा जल छिड़केंगे इस पर। ठीक है, तो गंगा जल हमें छिड़कना है जैसे ये शुद्ध हो जाए, क्योंकि हम भगवान को ध्यान करके हमें स्वास्तिक बनाना है। तो अगर आपको ग्रह नहीं बनाने आते जिसको, तो वो स्वास्तिक बना के फिर भगवान जी को आसन देता है। तो आसन देने के लिए हम स्वास्तिक बनाते हैं। ठीक है, तो स्वास्तिक बनाने के लिए पहले हम 9 पॉइंट ऐसे गोल गोल बनाएंगे। तो हमें ये 9 बनाने हैं। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि हमें ये राइट से चालू करना है। ठीक है, और लेफ़्ट से नहीं चालू करना है, क्योंकि राइट मेरा हम लोग का शुद्ध होता है। तो हम लोग राइट से बनाना चालू करेंगे। तो ये देखिए हम एक एक पॉइंट करेंगे, और बहुत धीरे धीरे हमें ये क्योंकि चावल है, आप रोली से बनाते हो तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा, लेकिन चावल के एक एक कण फैल जाते हैं। तो आपको दोनों हाथ से इसको फिर सही भी करना पड़ेगा। तो ये देखिए हम ऐसे ऐसे करके हमें 9 हम पॉइंट पहले बना लेंगे। ठीक है, तो जो पॉइंट भी बनाना है वो भी हम राइट से ही चालू करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम जब स्वास्तिक बनाते हैं तो हम ध्यान नहीं देते हैं, जैसा मन करता है वैसे ही उठा के हम उसको बना देते हैं। लेकिन हम जब स्वास्तिक बनाते हैं तो हमको ये याद रखना चाहिए कि हमें इसमें भगवान जी को आसन देना है। तो इसलिए हम ध्यान से इसको बनाएं, और हमें हमेशा राइट से चालू करना है, कोई चीज़ चालू करनी है। ठीक है, तो हम ये देखिए राइट से ही बिंदु बना रहे हैं। चाहे तो हम लेफ़्ट से भी बना सकते थे, लेकिन जो मेथड है, सही मेथड है स्वास्तिक बनाने का, वो मैं आपको बता रही हूँ। और सही स्वास्तिक बनाने से आपकी पूजा भी सफल होगी, और भगवान जी को आसन देना होता है। तो इसलिए हमें हर चीज़ का एक एक पॉइंट का ध्यान भी रखना होता है, क्योंकि हम ये आसन भगवान जी को देने के लिए बना रहे हैं। और जैसे विष्णु जी के लिए हम पीला कपड़ा लेंगे और उसमें आसन देंगे, और गणेश जी को, और जैसे माता जी को दे रहे हैं तो हम लाल कपड़े में देंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हम ये आप या हनुमान जी को दे रहे हैं तो आप लाल कपड़े में देंगे। अभी देखिए हम नीचे से चालू करेंगे अपने स्वास्तिक को बनाना, क्योंकि नीचे से ऊपर, जैसे हम नीचे से ऊपर बढ़ते हैं वैसे ही हमें ये हमारी सफलता की निशानी होती, शुभ का संकेत होता है स्वास्तिक। इसलिए हम ये नीचे से चालू करेंगे, नीचे पॉइंट से, वो भी राइट से। ठीक है, और एक एक कण हमें धीरे धीरे करके बिल्कुल परफेक्ट लाइन लानी है, जिससे ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट बने, देखने में और ना लगे। तो ये देखिए हमें धीरे धीरे बिल्कुल, मैं एक स्किप नहीं कर रही हूँ अपने वीडियो को, क्योंकि आपको क्लियरली पता चल जाए। तो ये देखिए हमें बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे करके अपने जो मेरे एक एक कण हैं उसको हमको बराबर से करना है। जैसे मेरी जो स्वास्तिक की जो हम बना रहे हैं वो बिल्कुल सुंदर सा आए, क्योंकि हम ये भगवान जी को पहले ध्यान करके फिर हमें आसन दे रहे हैं। और तो ये देखिए हम ऐसे ऐसे करके हमें ये करना है। तो ये हम जैसे कुछ लोग होते हैं ऊपर से नीचे तक बनाया और फिर काट दिया, दूसरा जब आपने ड्रॉ किया तो उसको बीच से काट दिया, तो ये सही नहीं है। और मैंने रोली की बताई हुई है कि कैसे स्वास्तिक बनता है, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूँगी, आप जाके वो भी देख सकते हो। आज मैं चावल का बना रही हूँ, और ये देखिए ऐसे करके ये हम बनाएंगे। ठीक है, तो ये, और हमें ये भी याद रखना है जैसे मेरी जो पॉइंट है वो बराबर रहें,
हम ऊपर नीचे ना रहें, नहीं तो फिर वो ख़राब लगने लगते हैं। और एक एक दाने हम ये देखिए ऐसे ऐसे करके बराबर करेंगे और बिल्कुल परफेक्ट आने के लिए। अब ये देखिए मेरी लाइन ये देखिए ऊपर आ रही है, तो हम इसको हल्का सा ऊपर करके और फिर हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए हमें आराम से करना है और बहुत आसानी से बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये तो देखिए ऐसे करके हमें धीरे धीरे इसको एक एक कण हमें बटोरना है और ऐसे करके हम इसको बनाते जाएंगे। तो ये देखिए हम ऐसे करके इसको ऊपर से ऐसे उठा देंगे, क्योंकि हम जब स्वास्तिक देखिए बनाते हैं और तो बिल्कुल हल्का सा शेप देते हैं जैसे, और वो सुंदर लगे। तो ये देखिए हम बराबर से चावल ला के इसको बराबर कर देंगे और देखिए कितना सुंदर आ रहा है। और ये 3 अंगुल हम ऐसे नापेंगे, ये मेरा 3 अंगुल आना चाहिए, जैसे चारों दिशाओं में ये 3 अंगुल आना चाहिए ये। और इसको बनाने का मेथड भी यही है, ये 4 दिशाओं से ऐसे खुला होता है। और अगर आप स्वास्तिक बना रहे हो और उसको बीच से आप काट दे रहे हो, तो फिर जैसे हमने गणेश जी का ध्यान किया और उनको हम आसन दे रहे हैं, तो हमने स्वास्तिक बनाया और बनाने के बाद फिर हमने जब बना रहे हैं तो बीच से हमने उनको जैसे कट कर दिया स्वास्तिक को, तो हमने गणेश जी के पेट को कट कर दिया। ये इसका मेथड है। तो ये आप याद रखिएगा, कभी भी अगर स्वास्तिक बना रहे हैं तो बीच से कट ना करिएगा, ठीक है। क्योंकि लोग पूजा तो करते हैं, फिर कहते हैं हमारे घर में सुख संपदा नहीं है, मेरे घर में ये नेगेटिविटी है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। हम आपको इसीलिए आपको स्वास्तिक बना रहे हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत कमेंट्स भी आए थे स्वास्तिक के ऊपर कि आप फिर से बताओ, तो मैं आपको बता रही हूँ क्लियरली, ठीक है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। हम लोग के सनातन धर्म में स्वास्तिक बनाने का जैसे अगर कोई भी पूजा होती है तो उसमें स्वास्तिक बनाना मस्ट होता है। लोग पूजा शुरुआत स्वास्तिक से होती है, चाहे वो गृह प्रवेश हो या कोई भी चीज़ हो, गणेश जी का पूजा हो, दुर्गा जी की पूजा हो, और कोई भी शुभ कार्य हो रहा है, शादी हो रही है और जनेऊ हो रहा है, मुंडन हो रहा है, कलश स्थापना हो रही है, सब में स्वास्तिक बनता ही है, ठीक है। तो इसलिए हम स्वास्तिक हमारे सनातन धर्म में स्वास्तिक बनाया ही जाता है। तो ये देखिए हमने फिर से ये देखिए हमने नीचे से ही चालू किया है, ठीक है। तो हम ऐसे करके ये अब ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और इसका ये संकेत ये स्वास्तिक देता है। और समृद्धि बढ़ती है, हर वैभव बढ़ता है। तो हमें हर चीज़ का एक एक, जब आप स्वास्तिक बना रहे हो तो ध्यान से बनाओगे तो आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा और पूजा भी आपकी सफल होगी। तो ये देखिए मैं एक एक दाने ऐसे ऐसे कर रही हूँ। अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो आप किसी कार्ड की सहायता से या किसी भी पतली चीज़ से या स्केल से आप ऐसे बराबर से इसको शेप में ला सकते हो। जैसे मैं उंगलियों से दे रही हूँ, तो आप कार्ड या किसी कागज़ की सहायता से इसको ऐसे करके कर देंगे तो ये बराबर आ जाएगा। अब ये देखिए मैं ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे एक एक कण कर रही हूँ, क्योंकि रोली में तो आराम से बन जाता है, लेकिन चावल में एक एक कण अलग हो जाते हैं, जिससे वो फिर सुंदर नहीं लगता, परफेक्ट नहीं लगता है। तो हम एक एक कण उसके सही कर रहे हैं और इसको सुंदर दे रहे हैं। आप अगर स्वास्तिक बना रहे हैं तो आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है कि कैसा बना, आपके मन को अच्छा लगना चाहिए। और भगवान, अगर आप मन से कोई चीज़ बना रहे हो तो वो ज़रूर अच्छी ही बनती है। तो ऊपर से हम ये भगवान जी को आसन दे रहे हैं, तो हमें बहुत ही ध्यान से बनाना है कि ये सुंदर बने, क्योंकि भगवान जी इस आसन में बैठेंगे, ध्यान करके हमें बैठालना है। तो ऐसे करके ये हम देखिए ऐसे बनाते चले जाएंगे, ठीक है। तो हमें एक एक कण करना है, जैसे ये मेरा तो ये देखिए हम इसको भी ऐसे करके यूँ शेप दे देंगे।
तो ये देखिए इस तरह से आया और एक एक कण हम ऐसे करके बराबर से करेंगे जैसे मेरा शेप में आए और बिल्कुल क्लियरली जैसे लाइन बिल्कुल परफेक्ट बनी। तो ये देखिए हम ऐसे ऐसे करके बराबर से रखना है, ना कहीं ज़्यादा मोटा हो ना कहीं ज़्यादा पतला हो। तो ये देखिए और ये पतला सा आगे से ऐसे निकला होता है जैसे सुंदर लगता है और स्वास्तिक। तो ये हम ऐसे करके ये ऐसे करके कंप्लीट कर लिया है। देखिए हमें ये बिल्कुल बराबर रखना है, ऊपर नीचे भी नहीं होना चाहिए और नहीं तो ऑड भी लगता है। तो ये देखिए हम ऐसे करके ये बराबर कर लेंगे। अब देखिए हमारी स्वास्तिक तो बन गया है। अब ये हम इधर लाइन बनाएंगे। तो ये लाइन स्वास्तिक से थोड़ी लंबी बनती है, ठीक है। तो हमने ये स्वास्तिक थोड़ा बड़ा बना दिया है, तो हम एक ही एक लाइन बनाएंगे। वैसे तो 2 लाइन बनती है, लेकिन इससे ये बड़ी बनती है। जैसे स्वास्तिक चीज़ आप बनाए हो उससे ये हल्की सी बड़ी होती है। तो ये देखिए हम ऐसे करके इसको यूँ करके बनाएंगे और ऐसे करके हमें दोनों साइड बना लेना है। तो ये भी हम परफेक्ट जैसे ऊपर मोटा पतला ना हो और ऊंचा नीचा ना हो, तो हमें बिल्कुल बराबर रख के इसको ऐसे करके बनाना है। तो ये देखिए ऐसे करके हमने इसको बराबर से ऐसे करके बनाया है देखिए, और हल्का सा हम शेप दे देंगे तो ये मेरा बिल्कुल सुंदर सा आ जाएगा। तो ये देखिए ऐसे करके हमें ये ऐसे करके बनाना है। तो ये देखिए हल्का सा ये आगे निकला लग रहा है, तो हम इसको ऐसे दबाएंगे। तो ये देखिए मैंने इधर भी लाइन बना ली है और ये भी जैसे स्वास्तिक से बड़ी होनी चाहिए, और जो लाइन मैंने राइट साइड बनाई है और वो लेफ़्ट साइड के बराबर ही होनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमने ऐसे करके कंप्लीट कर लिया है अपना स्वास्तिक। अब हम 4 बिंदु बनाएंगे। तो ये देखिए हम 4 बिंदु जो बना रहे हैं, तो ये देखिए सबसे पहले हम राइट में नीचे रखेंगे, ठीक है। तो ये हमें नीचे ऐसे करके रखना है और बराबर से हमें ऐसे इस सर्कल में रखना है जैसे ये बिल्कुल गोलाई में आए, ठीक है। और फिर हम एक उसके ऊपर रखेंगे, क्योंकि पहले हम राइट का बनाएंगे। तो ये देखिए हम ऐसे करके ऊपर रखा है मैंने, और उसको भी हम ऐसे करके गोलाई दे देंगे। तो हमें एक एक कण उसके सही करने रहेंगे जैसे मेरा सुंदर सा सर्कल आए। तो ये चारों दिशाएं जो होती हैं उसका प्रतीक होता है ये बिंदु, और आसन भगवान जी का होता है, लेकिन ये चारों दिशाओं में विराजमान है, ये संकेत देता है ये स्वास्तिक। तो कितना ही शुभ प्रतीक है हमारे लिए, सनातन धर्म के लिए। तो हमें इस बात ध्यान रखना चाहिए, अगर आप कोई पूजा कर रहे हैं तो आप स्वास्तिक जरूर बनाएं, और अगर बना रहे हैं तो जो सही तरीका है उससे बनाएंगे तो आपके घर में कभी भी कोई निगेटिविटी नहीं रहेगी, आपके घर में पॉजिटिविटी बनी रहेगी, भगवान जी का आशीर्वाद बना रहेगा। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अभी देखिए मैं नीचे ही रख रही हूँ, पहले नीचे रखूँगी फिर ऊपर रखूँगी, क्योंकि हम नीचे से ऊपर बढ़ते हैं। ये हमारे स्मृति का प्रतीक होता है स्वास्तिक। तो ये हमें बताता है कि हमें नीचे से ऊपर बढ़ना है, इसका ये संकेत देता है। तो हमें, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि आप सही स्वास्तिक घर में कैसे बनाओ, इसलिए मैं ये आपको बनाना बता रही हूँ। क्योंकि आज अब त्यौहार आने वाले हैं, अभी जन्माष्टमी आ रही है, फिर व्रत बहुत सारे आ रहे हैं जिसमें स्वास्तिक बनाया ही बनाया जाता है। तो ये कोई भी आप भगवान जी की पूजा कर रहे हो, अगर कलश स्थापना कर रहे हो और गृह प्रवेश कर रहे हो, मुंडन है, शादी है और जनेऊ है, हम लोग के सनातन धर्म में इतने सारे त्यौहार हैं, इतने सारे फंक्शन हैं जिसमें भगवान जी की पूजा करके ही हम कुछ कार्य करते हैं। और तो इसलिए हमें स्वास्तिक बनाया जाता है हमारे सनातन धर्म में। तो अगर आप सही से स्वास्तिक बनाना सीख लोगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, आपके घर में कभी कोई परेशानी नहीं होगी, और आपके घर में शुभ ही शुभ होगा। और ये शुभता का प्रतीक होता है स्वास्तिक। देखिए हम एक एक कण ऐसे करके गोलाई में देंगे, जैसे ये गोलाई आ जाए, और ऐसे हमें ऊपर भी बना लेना है।
तो अब मैं देखिए ऊपर भी बिंदु बना दूँगी, तो ये मेरी चारों दिशाएं कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये आप याद रखिएगा, अगर आप स्वस्तिक बना रहे हैं तो कट बिल्कुल ना करिए, और इससे बहुत ही दुष्प्रभाव भी पड़ता है। तो हमें, अगर हम कुछ चीज़ बना रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और उसमें कट कर देंगे तो आप सोचिए कितना फिर वो गलत है। तो हमें सही तरीका जो है वो मैं आपको बता रही हूँ, और परफेक्ट कैसे बनाया जाता है स्वस्तिक ये बता रही हूँ। कभी कट करके ना बनाइएगा। अगर चावल से बना रही हो तो ये देखिए मैंने ये बताया है चावल से कैसे बनेगा। और अगर आप रोली से बना रहे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूँगी, आप उसमें जाके मेरा चेक कर लीजिएगा रोली से कैसे बनता है सही तरीके से स्वस्तिक। और अगर आपको ये देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, सुझाव है तो सुझाव ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैंने तो अपने हिसाब से आपको सही बताया है। और देखिए बिल्कुल परफेक्ट बना है और बहुत सुंदर लग रहा है भगवान जी के आसन के लिए। तो ऐसे करके आप अपनी अगर पूजा शुरुआत करते हो तो आपकी पूजा बहुत सफल होगी, भगवान जी आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय श्री कृष्णा।